आखिर क्यों इस जगह पर कोई अकेले नहीं जा सकता। बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। ये जानने के लिए आज मैं अकेले ही चला आया। जगह बहुत खौफनाक है, चारों तरफ वीरान जंगल, एंट्रेंस है कुछ ये। यहाँ पर आते ही कुछ अजीब अजीब सी आवाजें शुरू हो जाती हैं जो आपने अब से पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी, इसीलिए ज्यादा कोई इसके आसपास भटकता नहीं है। अगर टूरिस्ट भी आते हैं तो उनके साथ एक गाइड जरूर होगा, क्योंकि पता नहीं पलक झपकते ही क्या हो जाए। इस जगह का नाम है भूरी भटियारी महल। इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फाइनली अल्लाह का नाम लेता हुआ मैं आता हूँ इस महल के अंदर, और आप यकीन मानो यहाँ अंदर मेरे सिवा कोई नहीं। अब तो बाहर की जगह को थोड़ा बहुत रेनोवेट करवा दिया गया। देखने में कुछ ऐसा लगता है सुमसाम वीरान, चारों तरफ जंगल। तो मैं अकेला ही धीरे धीरे करके हिम्मत बनाता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा। आप यकीन मानो यहाँ आके मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये किले टाइप का बना हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के थ्रू इसको बनवाया गया था। एक औरत जो भटियारी परिवार से बिलोंग करती थी, राजस्थान से भाग के वो दिल्ली आ पहुंची। हालत बहुत ज्यादा खराब थी, खाने को पैसे और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने उनको अपने महल में रहने की इजाजत दे दी। थोड़े टाइम बाद फिरोज शाह तुगलक को उनका लहजा पसंद आ गया, तो फिर उन्होंने इस औरत से शादी कर ली थी। इवन ये महल भी उसी के हवाले कर दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो फिरोज शाह तुगलक ने सोचा ही ना था। उस औरत का किसी से अफेयर चलना शुरू हो गया। तो एक बार बादशाह फिरोज शाह ने खुद उस औरत को रंगे हाथों पकड़ा। फिर क्या हुआ, कुछ ये अजीब से रूम टाइप के बने हुए और मैं मजाक मजाक में बहुत अंदर घुस गया। अचानक से खौफ आने पर यहाँ से भागना पड़ा। चारों तरफ जंगल, मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं। थोड़े डर को काबू करते हुए मैं यहाँ घूम रहा था। बाहर आके थोड़ा रिलैक्स मिला तो बादशाह फिरोज शाह ने भूरी भटियारी को सजा दी थी कि वो इसी महल के अंदर कैद रहे, कहीं बाहर ना जा सके। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद भूरी भटियारी परेशान हो गई थी, ना वो कहीं जा सकती और ना ही यहाँ कोई आ सकता। तो इसीलिए उसने यहीं पर खुद को फांसी लगा ली। करीब 600-700 साल गुजर चुके हैं। बताया जाता है कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है, और जो भी कोई यहाँ आके गलत हरकत कर दे उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जगह जगह यहाँ पर ये छोटे से रूम्स बने हुए और बाहर मिट्टी के चूल्हे। मैंने रूम के अंदर जाके देखा, ये सच में बहुत ज्यादा छोटा है, मगर समझ नहीं आता ये छोटे छोटे रूम बनाए क्यों गए होंगे। तो मैंने सभी रूमों की टेस्टिंग शुरू कर दी। उसके अंदर जाके देखना, मगर आप ऐसी गलती कभी ना करना, क्योंकि मेरा अल्लाह पर यकीन होता है और मैं बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी घुस जाता हूँ। दूसरी बात, मैं पाकी का ख्याल रखता हूँ, और तीसरा, ऐसी जगह जाने से पहले वुजू करता हूँ, फिर आयतल कुर्सी अपने ऊपर पढ़ के फूंकता हूँ, जिससे अल्लाह का शुक्र है कभी मेरे साथ कुछ ऐसा उल्टा नहीं होता, क्योंकि ये मेरा अल्लाह पर यकीदा है और ना ही मैं कुछ छेड़छाड़ करता। इसके पीछे एक बड़ी सी झील भी बनी हुई है जिसमें पानी तो था मगर बहुत कम। ये पूरा बैक साइड एरिया है, और अब तो मेन गेट पर यहाँ एक गार्ड भी मौजूद है। पेड़ों के शेप कुछ अजीब अजीब से थे। दिल्ली का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है ये, जो बहुत ही ज्यादा डरावना है। अगर आप यहाँ पर आना चाहो तो अकेले मत आना, ग्रुप के साथ शामिल होके आओगे तो उसी में भलाई है। और कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, क्योंकि अक्सर हम ऐसी जगहों को मजाक समझ बैठते हैं और फिर बाद में हमें उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब शासन में तुगलक के बाद लोधी हो या फिर मुगल, किसी ने भी यहाँ से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज।